हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी का ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका झारखंड से कोई क्वेश्चन है तो ना छूटे और अच्छा स्कोर हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं झारखंड की औद्योगिक नीति। खनिज संपदा के संपन्न होने के कारण झारखंड में उद्योगों के विकास के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद है। झारखंड में उद्योगों के विकास को लेकर राज्य गठन के बाद ही सरकारें सक्रिय रही है और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार हेतु समय समय पर औद्योगिक नीतियों की घोषणा करते रहे। राज्य गठन के पश्चात 3 औद्योगिक नीति घोषित की गई है। पहला प्रथम औद्योगिक नीति 2001, द्वितीय औद्योगिक नीति 2012, औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। औद्योगिक नीति 2001 इसका लक्ष्य राज्य में 10% औद्योगिक विकास दर हासिल करना था। यह नीति अगस्त 2001 से मार्च 2011 तक विस्तारित रहा। प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि योग, जलवायु, खनिज संसाधन, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करना, राज्य में अधिकतम पूंजी निवेश आकर्षित करना, थ्रस्ट एरिया थ्रस्ट दोनों औद्योगिक पिछड़ेपन वाले क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना, आधुनिक तकनीक एवं आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, पानी, बिजली का विकास करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना ताकि अमीरी गरीबी का भेद कम हो सके, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सक्षम निर्यात को बढ़ावा देना, बीमार इकाइयों का पुनर्जीवित करना, विधि एवं प्रशासनिक सुधार कर उद्योग निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाना, ग्रामीण हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, SC ST OBC महिला विकलांग को जीवन को बेहतर अवसर देना, विकास के लिए रिसर्च एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है प्रथम औद्योगिक नीति की सफलता हेतु कार्यनीति एक्शन प्लान, वित्तीय रियायत को युक्ति संगत बनाना, उद्योगों को बेहतर गुणवत्ता वाले संगठनात्मक सहयोग देना, निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कानून व नियमों में संशोधन करना, SC ST विकलांग महिला की सुविधा में वृद्धि करना, जिला एवं राज्य स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाना, लघु उद्योगों के लिए साख की व्यवस्था करना, औद्योगिक मार्केटिंग प्रयासों का सहयोगमूलक बनाना, अनुसंधान की बढ़ावा देना, रुग्ण उद्योगों को पहचान करना और पुनर्जीवन देना, कारीगर और हस्तशिल्पियों हेतु बाजार की विकास करना, बिजली, पानी, संचार व परिवहन सुविधाओं का विकास करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूचना तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक, एलिवरी जैसे औद्योगिक पार्क खोलना, फल, साग, मसाला, बागवानी जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, प्रबंधन मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए संस्था के विकास के माध्यम से मध्यावधि समीक्षा करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औद्योगिक नीति 2001 की बातें। इस नियमानुसार उद्योग को उद्योग लगाने के लिए सरकार 30 वर्ष हेतु लीज पर भूमि उपलब्ध कराएगी। 30 वर्ष के बाद इसका नवीनीकरण होगा। 10 वर्ष के बाद किराए पर दी गई भूमि का सरकार पुनरीक्षित करेगी इस भूमि को उचित प्रयोग हुआ या नहीं। उद्यमों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार जिला स्तर पर भूमि बैंक बनाएगी ताकि किसानों की भूमि अधिग्रहण से बचा जा सके। नेक्स्ट है वन पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार निम्न और बंजर कोटि की भूमि भारत सरकार की अनुमति लेकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 में इसका उल्लेख है, लंबे समय के लिए उपलब्ध कराएगी तथा इस पर वृक्षारोपण भी करेगी। नेक्स्ट है सभी समाहर्ता DC उद्योग लगाने के लिए 5 एकड़ सरकारी भूमि उद्योगपतियों को दे सकते हैं। इससे अधिक भूमि देने के लिए अनुमोदन राजस्व पार्षद के अधिक गठित उच्च स्तरीय कमेटी लेगी। सरकार निजी उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कीमत पर भूमि खरीद को बढ़ावा देगी, लेकिन ऐसी भूमि 100 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही सरकार निजी उद्योगों को सड़क, पानी, बिजली जैसी आधारभूत सुविधा प्रदान करेगी। सरकार त्वरित औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग में बढ़ी से मेगा ग्रोथ सेंटर की स्थापना कर रही है, जिस पर 30 से 40 करोड़ खर्च आएगा। नेक्स्ट है सरकार ने विभिन्न स्थानों पर मिनी विकास केंद्र भी स्थापित कर रही है, जैसे तसर रेशम पार्क, गोड्डा चाईबासा, एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची, दुमका, इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाली, सिल्वे, नामकुम, निर्यात प्रोत्साहन पार्क धनबाद, प्लास्टिक पार्क कोडरमा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर, रांची। नेक्स्ट है उद्योग लगाने वाले आसानी से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार 200 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी पोषण ICIC प्लस IDBI प्लस सिडबी जैसे कमर्शियल बैंक करेंगे। सरकार प्रत्येक प्रखंड में माइक्रो उद्योग को स्थापना पर भी लक्ष्य रखी है। नेक्स्ट है प्रथम औद्योगिक नीति की असफलता का मुख्य कारण उग्रवाद और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, जो निवेशकों का मुख्य चिंता रही है। व्यवस्थापन समस्या को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। झारखंड में कोई सूक्ष्म बंदरगाह नहीं है। स्पष्ट है कि झारखंड में की जाने वाली
कुल निर्यात में 80% योगदान अकेले जमशेदपुर का है। नेक्स्ट है, वन आधारित उद्योगों के लिए सरकार की कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं है, जैसे बायोडीजल, लाह उत्पाद, तसर, वस्त्र, फर्नीचर उद्योग, आयुर्वेद, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम औद्योगिक नीति उपलब्धियां। 2001 की नीति के आने के बाद झारखंड में औद्योगिक में तीव्रता आई। इसके परिणाम स्वरूप 26 बृहद उद्योग, 106 मध्यम उद्योग, 18,109 सूक्ष्म उद्योग स्थापित हुए। 28,424.6 करोड़ पूंजी का निवेश हुआ तथा 63,000 रोजगार सृजन किया गया। साथ ही लातेहार, चंडवा, रांची, लातेहारदगा में नए औद्योगिक थ्रस्ट एरिया का निर्माण हुआ। 8,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। 3,000 एकड़ भूमि राज्य द्वारा प्रदान किए गए। लोहे इस्पात 8 से बढ़कर 12 मिलियन टन हो गया, जो भारत के लोहा उत्पादन का 25% था। एल्युमिनियम उत्पादक 80,000 मिलियन टन से बढ़ाकर 2 लाख मिलियन टन हुआ। इसी प्रकार रेशम उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़ाकर 716 मिलियन टन हो गया। इसी दौरान प्रति व्यक्ति आय 14,392 से बढ़कर 38,350 रुपये हो गई। नई औद्योगिक नीति 2012 झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 2012 में की गई। यह नीति आगामी 5 वर्षों के लिए घोषित की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य झारखंड को निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बनाना, सतत औद्योगिक विकास करना, बृहद सूक्ष्म लघु उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल की स्थापना करना, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम दोहन करना, रोजगार प्रधान उद्योगों जैसे रेशम, हथकरघा, खादी उद्योगों को बढ़ावा देना, पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बढ़ावा देना जैसे पर्यटन, IT, बायोटेक्नोलॉजी आदि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे बागवानी, फूलों की खेती बढ़ावा देना, आर्थिक विकास के लाभ में SC, ST लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करना, नवोन्मेषी इनोवेशन तकनीक में विकास पर बल, क्षेत्रीय विषमता समाप्त करना, कानून व्यवस्था में सुधार करना, सरकारी कानून में सरलीकृत करना, विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PP मोड को विकसित करना, निजी निवेश में कौशल विकास करना जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, IIT संस्थानों की स्थापना, सफलता के लिए कार्य योजना, राज्य आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि पर बल देगी। निर्णय को सरल बनाने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की की व्यवस्था करेगी। झारखंड सरकार 2015 में इसे लागू किया गया तथा ऐसा करने वाला यह भारत का प्रथम राज्य बना। वित्तीय लाभ को युक्तियुक्त बनाना, औद्योगिक विकास क्षेत्र, पार्क जैसी आधारभूत संरचना का निर्माण करना, बीमार एवं रुग्ण इकाइयों पर की पहचान कर उनका संरक्षण करना, मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए संकुल बनाना, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार करना। नेक्स्ट देखते हैं, सफलता हेतु महत्वपूर्ण प्रयास। सरकार जिला स्तर पर भूमि बैंक बनाएगी। 200 से 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करेगी ताकि जिले में आधारभूत औद्योगिक संरचना खड़ी की जा सके। सरकार कृषि भूमि के अधिग्रहण से परहेज करेगी। भूमि बैंक का अधिकतर उपयोग सरकारी उद्यम के लिए होगा। अतिरिक्त भूमि रहने पर निजी निवेशकों को भी दिया जाएगा। सरकारी भूमि का हस्तांतरण 30 वर्ष के पट्टे पर होगा। लीज के नियम एवं शर्तों का निर्धारण राज्य स्वयं भूमि सुधार विभाग करेगा। 5 वर्ष से अंदर अगर निवेशक भूमि का उपयोग नहीं किए तो भूमि वापस ली जाएगी। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए CNT और SPT एक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार सरकार उद्योग एवं खनन के अलावे दूसरे विकास कार्यों के लिए CNT SPT एक्ट के तहत आने वाली भूमि को अधिग्रहित कर सकेगी। CNT SPT एक्ट के तहत आने वाली भूमि को मालिक कृषि के अलावा उस पर व्यावसायिक उपयोग को भी कर सकेगा, अपनी भूमि को रेंट पर दे सकेगा, हालांकि उनको मालिकाना हक उस पर सुरक्षित रहेगा। स्थानीय खनिज उन उद्योगों को दिया जाएगा जो राज्य से संबंधित हो। निष्ठ औद्योगिक इकाइयों के लिए नियम बनेगा, वे न्यूनतम जल का उपयोग करें, फिर तकनीक द्वारा जल का पुनर्चक्रण करें। सरकार ने कोडरमा, बहरगोड़ा और पतरातू, रांची, रामगढ़ औद्योगिक गलियारों को चिन्हित किया है। निजी प्रोत्साहन से औद्योगिक पार्क के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आदित्यपुर में सरकार ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज खोल रही है। भूमि अधिग्रहण का कार्य करने और आधारभूत संरचना को खड़ा करने के लिए सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण IRDA को गठित किया है। यह सड़क, पार्क, ड्रेनेज और जलापूर्ति औद्योगिक क्षेत्र को बहाल करेगी। 30 वर्ष के लिए भूमि देने और उसका नवीकरण करने के लिए कार्य यही संस्था करेगी। उपायुक्त मद में भूमि का उपयोग हुआ या नहीं जांच करेगा। यह न्यूनतम 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करेगा, जिसका 40% सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए आरक्षित होगा। शेष औद्योगिक क्षेत्र पार्क बनाने में खर्च होगी। 10% भूमि उन लोगों के लिए आरक्षित रहेगा जो
भूमि खोए हैं। शर्तों पर 1 एकड़ में औद्योगिक इकाई खोलने के इच्छुक है। हालांकि निरीक्षण प्रांत भूमि आवंटन रद्द करने का अधिकार भी इसी संस्था के पास होगा। सूक्ष्म लघु उद्योग 2 वर्ष के अंतर्गत भूमि का उपयोग नहीं किए तो उसे उनका आवंटन रद्द कर सकता है। उद्योगों के विकास में स्थानीय लोगों ने भागीदारी स्किल डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। ऐसे राज्य में 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया गया है। 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य जारी है। कई प्राइवेट संस्थानों को कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है। रांची व दुमका में मिनी टूल रूम की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट संस्थान को सरकार भूमि का 50% ही लागत देगी। ऐसे संस्थानों में 25% सीट झारखंड के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार राज्य विद्युत नियामक आयोग बनाई है। इसके अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 552 किलोवाट प्रति घंटा इसे बढ़ाकर 800 किलोवाट प्रति घंटा करना है। 2019 तक सभी गाँवों को विद्युतीकृत करना है। कुल ऊर्जा उत्पादन 10% नवीकरण ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करना है। राज्य क्षेत्र ने झारखंड में खनिज संपदा के प्राप्ति और उद्योगों के आधार पर 8 क्षेत्रों में बांटा है। पहला पलामू गढ़वा क्षेत्र, लौह अयस्क निक्षेप, डोलोमाइट, कोयला, ग्रेनाइट, चाइना के लिए ग्रेफाइट। दूसरा लोहरदगा लातेहार क्षेत्र, एल्युमिनियम उद्योग, ऊंचाई ऊर्जा इकाई ऊर्जा, रांची आईटी, फूड प्रोसेसिंग, मध्यम बृहद उद्योग। कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र, अभ्रक ग्लास, ऊंचा ऊर्जा, सीमेंट, टेलीकॉम, इस्पात। धनबाद बोकारो क्षेत्र, कोयला, इस्पात ऊर्जा, सींभू जमशेदपुर, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, यूरेनियम, तांबा एवं सोना, आईटी, वन उत्पाद, सिल्क, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल। घाटशिला क्षेत्र, तांबा एवं वन। देवघर जसडी एवं संथाल परगना क्षेत्र, तेल मिल, ग्लास, स्टील, मेडिसिन, कोल ऊर्जा, सिल्क, कपड़ा। नेक्स्ट है, झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति। औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 के मुख्य रूप से उद्योगों का विस्तार है। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम अनुकूलतम उपयोग तथा आधिकारिक राजस्व प्राप्ति के आधार पर निर्मित किया गया है। यह नीति केंद्र प्रायोजित योजना के समन्वित स्वरूप में विकसित किया गया है, जैसे कौशल विकास, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी प्लान, स्वच्छता मिशन इत्यादि। नीति के प्रमुख उद्देश्य राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना, विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार को अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट है, अस्थायी एवं तीव्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेशकों के लिए उत्तम माहौल विकसित करना, SC/ST में वंचित वर्गों के औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना, निजी सार्वजनिक उद्योग के रूप में औद्योगिक पार्कों का विकास करना। इसके लिए 2015 में औद्योगिक पार्क नीति घोषित किया गया है। नवीकरण ऊर्जा क्षमता को विकसित करना। झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को सफल बनाने हेतु सरकारी प्रयास। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का गठन। औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड की संरचना। मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री, संरक्षक उद्योग मंत्री, सदस्य न्यूनतम 10 सदस्य। सदस्य के रूप में प्रसिद्ध उद्योगपतियों को मनोनीत किया जाता है। पदेन सदस्य मुख्य सचिव, योजना वित्त सचिव, उद्योग सचिव, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव। नेक्स्ट है, एकल खिड़की केंद्र व्यवस्था। एकल खिड़की पोर्टल द्वारा निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधा दी जाएगी, उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। इस एकल खिड़की की सेल में विभिन्न विभागों को नोडल अफसरों को नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने 2015 में ही सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया। ऐसा करने वाला भारत का प्रथम राज्य था। झारखंड में औद्योगिक विकास के हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण। झारखंड सरकार ने उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना के लिए निम्न कार्य कर रही है। पहला, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन। झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्राधिकरण है, जो रांची, बोकारो, दुमका, आदित्यपुर में अवस्थित है। यह प्राधिकरण भूमि के अधिग्रहण और उस क्षेत्र में आधारभूत संरचना जैसे सड़क, पानी, ड्रेनेज सिस्टम को लागू करने के लिए अधिकृत होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक पार्क की स्थापना। 2015 की नीति के अनुसार PP आधार पर निम्नलिखित प्रकार के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें वस्त्र पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, बायोटेक, हर्बल पार्क, रासायनिक औद्योगिक पार्क, रत्न आभूषण पार्क, फूड पार्क, फिल्म सिटी स्थापना, नॉलेज पार्क। परिवहन व्यवस्था में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सड़क नेटवर्क के विकास के लिए आवश्यक है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त भागीदारी पर विशेष बल दिया जाए। सड़क परिवहन के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास आरंभ किए गए हैं।
सभी जिला मुख्यालय के 4 लेन सड़क से जोड़ना। झारखंड सरकार पथ निर्माण विभाग, इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्टिंग एंड फाइनेंस सर्विस की संयुक्त कंपनी झारखंड एक्सीलरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड झारसीडीएल ने बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी मोड में राज्य में 1500 किलोमीटर सड़क के निर्माण करेगी। नेक्स्ट है सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातोन्मुखी पार्क का निर्माण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। उदय कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र के सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता एमओयू किया है। बिजली घर के आधुनिकीकरण के लिए पीपी के तहत समझौता किया। बिजली क्षेत्र के विकास के लिए ऊर्जा विभाग ने सौर ऊर्जा नीति 2015 का निर्माण किया है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करना। राज्य सरकार ऊर्जा आपूर्ति के लिए नेचुरल गैस आधारित एक गैस ग्रिड की स्थापना करेगी। इसके लिए गेल कंपनी की समझौता हुआ है। रांची जमशेदपुर सर्वप्रथम गैस वितरण का कार्य आरंभ किया जाएगा। भूमि बैंक की स्थापना। झारखंड सरकार जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करेगी। सरकारी भूमि औद्योगिक उद्यमियों को 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराएगा, परंतु उद्यमियों को इस हस्तांतरित भूमि पर 5 वर्ष के भीतर उद्यम लगाना अनिवार्य होगा। भूमि के अधिग्रहण के संदर्भ में यह ध्यान रखना होगा कि द्विफसली भूमि न हो, उस भूमि के द्वारा कम से कम लोगों का विस्थापन हो। झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना। इसकी स्थापना झारखंड भवन नई दिल्ली में की गई है, जो निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने का कार्य करेगा। इस केंद्र की अध्यक्षता निवेश आयुक्त करेंगे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर पर अधिकारी होंगे। नेक्स्ट है दूरसंचार प्रणाली का विकास। झारखंड सरकार झारनेट के माध्यम से राज्य के सभी जिले, अनुमंडलों एवं प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ रही है। दरअसल झारनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो ई गवर्नेंस के नेटवर्क के माध्यम से डाटा हस्तांतरण हेतु एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। औद्योगिक गलियारा का प्रोत्साहन। राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु मध्यम एमएसएमई के विकास के लिए औद्योगिक गलियारा से विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने पर बल दिया गया है। पहला, रिफैक्ट्री उद्योग चिंदकुंडा धनबाद, बांस उद्योग बुंडू सोनाहाटू राय रांची, इंजीनियरिंग उद्योग तापूदाना रांची, स्टील के बर्तन एवं कृषि उपकरण के उद्योग देवघर, पीतल एवं कांसा उद्योग बिशनगढ़, हजारीबाग जरियागढ़, खुट्टी, जनजातीय कलात्मक उत्पाद खरसावा, फलाई एस उद्योग जमशेदपुर। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का विकास। झारखंड सरकार का माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एमएसएमईडी एक्ट 2006 सूक्ष्म लघु मध्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क है। सरकार इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों में मिलने की सहायता प्रदान करती है। विशेष प्रयास के क्षेत्रों को चिन्हित करना। पर्यटन, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, फिल्म उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा को झारखंड के लिए विशेष प्रयास के लिए प्राथमिक ध्यान देने के रूप में अधिसूचित किया गया। पर्यटन एवं फिल्म उद्योग के लिए अनुकूलन वातावरण विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट है पर्यटन के लिए टैक्सी सेवा को विस्तारित करने का विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार पैलेस ऑन व्हील्स के तर्ज पर सुपर लग्जरी गाड़ियों के चलाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड सरकार 2015 में झारखंड फिल्म नीति को पारित किया है। पतरातू में फिल्म सिटी निर्माण भी किया गया है। राज्य सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कई योजना संचालित की जा रही है, जैसे SITP स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, TUFS टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फंड स्कीम, SIST स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रांची ने IT पार्क स्थापित किया जा रहा है, जबकि जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में 2020 तक 2650 मेगावाट सौर विद्युत ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 में प्रोत्साहन छूट रियायतें संबंधी शर्तें हैं। झारखंड में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन रियायत नीति की घोषणा की गई है। पहला, सूक्ष्म लघु मध्यम औद्योगिक इकाइयों में अंचल पूंजी निवेश के लिए व्यापक परियोजना निवेश सहायता प्राप्त होगी। किए गए पूंजी निवेश को 20% का दर होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों के लिए 5% तक का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट है। इसका अपवाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण का क्षेत्र होगा।
नेक्स्ट है उच्च प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की गुणवत्ता से सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जो कुल व्यय का 50% अधिकतम 10 लाख तक होगी। झारखंड सरकार द्वारा पेटेंट प्रक्रिया में कुल पेटेंट व्यय का 50% अधिकतम 10 लाख रुपया सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करेगी, जिसमें 4 लाख रुपये अधिकतम वकील की फीस के लिए है। औद्योगिक गलियारे के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 15% का अनुदान राज्यों को प्रदान किया जाता है। एमएसएमई के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण एवं पर आरंभिक 5 वर्ष उत्पादन आरंभ होने से तक 5% ब्याज अनुदान प्रदान किए जाएंगे। यह सुविधा निम्नलिखित श्रेणी के अधिकतम निवेश पर लागू किया गया है। सूक्ष्म उद्योग अधिकतम निवेश 10 लाख, लघु उद्योग अधिकतम निवेश 20 लाख, मध्यम उद्योग अधिकतम निवेश 40 लाख। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आरंभिक 5 वर्ष तक बिजली शुल्क से मुक्त रखा गया है तथा स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क से 100% उन्मुक्त प्राप्त होगी। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड में विस्थापन की समस्या एवं पुनर्स्थापन की पुनर्वास नीति 2008। पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति की पृष्ठभूमि देखें। झारखंड राज्य में अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 65.50 लाख लोग विकास के नाम पर विस्थापित हो चुके हैं। खनिजों के उत्खनन में 25.50 लाख, कल कारखानों की स्थापना से 12.5 लाख, बड़ी सिंचाई परियोजना में 16.40 लाख, वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य अन्य मामलों में 11 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। विश्लेषकों के आधार पर कहा जा सकता है झारखंड में एक चौथाई जनसंख्या विस्थापन का शिकार हो चुकी है। अभी झारखंड में 3-4 बड़ी परियोजना लंबित है, जिसमें 2 से 3.5 लाख लोग विस्थापन के शिकार होंगे, परंतु स्थानीय लोग तीव्र विरोध के कारण कई परियोजना जैसे कोयल कारो परियोजना, फील्ड फायरिंग रेंज नेतरहाट, इंचा डैम परियोजना इत्यादि लंबित है। स्थानीय जनजाति गैर जनजातियों के विरोध का मुख्य कारण इसके हजारों एकड़ जमीन का विकास के नाम पर अधिकृत करना है, उचित मुआवजा पुनर्वास के विकास व्यवस्था नहीं करना है। झारखंड में विकास एवं औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापन के योजनाबद्ध इतिहास 1893 ईस्वी में प्रारंभ होता है। रेल परिवहन योजना के नाम पर यहाँ के लोगों को जमीन का प्रथम बार अधिग्रहण किया गया। इसके पश्चात झारखंड में खनिज संसाधनों का उत्पादन, आधुनिक उद्योगों की स्थापना लगातार चलती रही। परिणामतः इस क्षेत्र में विस्थापन एक ज्वलंत मुद्दा बना रहा। नीचे दिए गए चार्ट के विस्थापन की स्थिति इसकी भयावहता को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। आज़ादी के पश्चात झारखंड भारतीय औद्योगिक उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान बना। यहाँ टिस्को का विस्तार हो, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना, फिर से रांची में HEC की स्थापना, हजारों एकड़ जमीन सरकार विकास के नाम पर लेती रही, परंतु इसकी औद्योगिक विकास की आर्थिक लाभ तो आदिवासियों को मिला ही नहीं, बल्कि उसकी जनसंख्या अनुपातिक भी घट गया। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1931 से 50% से घटकर वर्ष 2011 में 26.2% हो गया। अतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आवश्यक है अनुसूचित जनजाति एवं स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाए। इसको ध्यान में रखकर पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति 2008 पारित किया गया। देखते हैं विभिन्न परियोजनाओं में अधिकृत भूमिका विवरण। 1893 में रेल परिवहन योजना, राजमहल से मुगलसराय लड़ाई लाइन। 1893 में झड़िया कोयला खनन झड़िया। 1907 में टाटा आयरन कंपनी 3564 सिंहभू साकची। 1928 में मुरी औद्योगिक एल्युमिनियम कारखाना 230 मुरी सिल्ली रांची। 1948 में दामोदर घाटी निगम हजारीबाग। 1958 में HEC हटिया रांची। 1964 में बोकारो स्टील बोकारो। स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना सिकंदरी रांची। कोयल कारो परियोजना तोपरा तपकरा। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सिंहभू CLC परियोजना बेरमो बोकारो। कथारा रजरप्पा योजना रजरप्पा बेरमो। गोमिया बारूद कारखाना गोमिया। तेनूघाट बांध परियोजना तेनूघाट। कोनार बांध परियोजना बोकारो थर्मल पावर बोकारो। चंद्रपुरा थर्मल पावर चंद्रपुरा। मैथन जल विद्युत परियोजना चांडिल जल विद्युत परियोजना चांडिल। ईचा जल विद्युत परियोजना 8585। शंख जल विद्युत परियोजना औरंगा बांध परियोजना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। विस्थापित गांव 4 से 7 गांव 4000 आदिवासी। HEC रांची 25 गांव 12990 आदिवासी। बोकारो स्टील प्लांट 46 गांव 12847। स्वर्णरेखा नदी परियोजना 166 गांव 37556 गांव। तेनघाट बांध परियोजना 30 गांव 20,000 परिवार। CCL कोयला उत्खनन 1,50,000 एकड़
और इसमें परिवार जनसंख्या 32,700 परिवार। मैथन जल विद्युत परियोजना 1650, पंचेत जल विद्युत परियोजना 7650, चांडिल जल विद्युत परियोजना 6172 परिवार, ईंचा जल विद्युत परियोजना 66 गाँव 2902 गाँव परिवार, शंख जल विद्युत परियोजना 106 गाँव 8215 परिवार, औरंगाबाद परियोजना 30 गाँव 14,091 परिवार। नेक्स्ट है चारथिरी विवादित परियोजना विस्थापित होने वाली संख्या। कोयल कारो परियोजना 3144 256 गाँव 2.5 लाख, नेतरहाट फील्ड फायरिंग 2105 29 गाँव 27,535 लाख, ईचा डैम परियोजना 66 गाँव 12,160 लाख। झारखंड पुनर्वास पुनर्स्थापना नीति 2008 झारखंड के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हेतु झारखंड सरकार ने वर्ष 2008 में झारखंड पुनर्स्थापना पुनर्वास नीति की घोषणा की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य निम्न है: जहाँ तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन न होने, कम से कम विस्थापन करने के विकल्पों को बढ़ावा देना, प्रभावित व्यक्तियों को सक्रिय भागीदारी के पर्याप्त पुनर्वास पैकेज सुनिश्चित करना, पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करने, उनके उपचार संबंध में ध्यानपूर्वक संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई किए जाने पर विशेष ध्यान रखने को सुनिश्चित करना, पुनर्वास कार्यों को विकास योजनाओं का कार्यान्वयन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। जिस क्षेत्र में बड़ी संख्या में परिवारों का विस्थापन होता है वहाँ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन लागू करना तथा पुनर्वास क्षेत्र में अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्रभावित परिवारों के बेहतर जीवन उपलब्ध कराने, सतत रूप से आय मुहैया कराने हेतु संयुक्त प्रयास करना। नेक्स्ट है पुनर्स्थापन पुनर्वास प्रशासन। यदि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के कारण किसी भी क्षेत्र में 100 या इससे अधिक परिवारों का अनिच्छेदित विस्थापन हो रहा है तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा उपायुक्त स्तर पर समकक्ष किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन पुनर्वास प्रशासन के रूप में नियुक्त करेगी। प्रशासन की सहायता के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। पर्यावरण प्रभाव और सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से 30 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्स्थापन पुनर्वास योजना। किसी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन किसी अन्य कारणवश सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवारों के अनैच्छिक परिवारों के विस्थापन संभावना हो तो SIE स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र अथवा स्थानों का प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। नेक्स्ट इस नीति के अंतर्गत की गई प्रत्येक घोषणा को कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें कम से कम 2 हिंदी भाषा होंगे, जिसका प्रचलन गांव में अथवा उन क्षेत्रों में होता हो जो प्रभावित होने की संभावना है। इस सर्वेक्षण में प्रभावित परिवारों के बारे में निम्नलिखित ग्रामवार सूचना दी जाएगी। पहला, परिवार के वे सदस्य जो प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, किस व्यापार कारोबार अथवा पेशे से लगे हुए हैं। दूसरा, कृषि श्रमिक और गैर कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित परिवार, दिव्यांग, निराश्रित, अन्याय, विधवाएं, अविवाहित लड़कियां, परिपक्व महिलाएं, ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, जिन्हें वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं कराई गई है, तत्काल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, जो अन्यथा परिवार के भाग के रूप में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे परिवार जो भूमिहीन तथा गरीब रेखा के नीचे रहने वाले किंतु प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले अप्रभावित क्षेत्र में कम से कम, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्ष की, एक अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्षों की न्यून अवधि से लगातार रह रहे हैं, जो संभावित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित हो। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों में 100 से अधिक, इससे अनुसूचित जनजातियों में परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन पुनर्वास लाभ। ऐसे किसी प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर हो, उसको घर अधिकृत कर लिया गया हो, को प्रत्येक एकल परिवार को अर्जित किए गए भूमि के ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमल, शहरी क्षेत्र में 5 डिसमल आवास के लिए बनी किसी लागत से अतिरिक्त की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर के विस्तृत क्षेत्र के घर उपलब्ध कराया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में प्रत्येक परिवार जिसके पास वास भूमि नहीं हो, जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा का तारीख पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र 15 वर्षों के, अनुसूचित क्षेत्र 30 वर्षों को लगातार रह रहा हो, अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ हो, कि पुनर्स्थापन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र 55 वर्ग किलोमीटर विस्तार वाला क्षेत्र में मकान मुहैया कराया जा सकता है। नेक्स्ट है परिवारों को आवंटित की गई भूमि घर सभी ऋणों को मुक्त होगा। पति पत्नी की संयुक्त
नाम से होगा। परियोजना से प्रभावित परिवारों के पशु के लिए पशुशाला निर्माण 35,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इन परिवारों को भवन निर्माण की सामग्री, सामान, पशुओं के स्थानांतरण के लिए 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता। ऐसे दुकानदारों जिसकी विस्थापन के कारण उनकी दुकानें गुमटी प्रभावित हुई, उसे 50,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है शिकायत निवारण तंत्र। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन के लिए सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जो अनुमंडल पदाधिकारी से छोटा न हो। इस समिति की पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति कहा जाएगा। परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन पुनर्वास समिति के अंतर्गत आने वाले मामलों से छोड़कर जिले से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन पुनर्वास के कार्य प्रगति की निगरानी समीक्षा करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक अस्थायी पुनर्वास समिति की गठन की जाएगी। नेक्स्ट है शिकायतों का संबद्ध रूप से निपटारा हेतु राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है निगरानी तंत्र। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के लिए एक परिषद होगा, जो पुनर्स्थापन पुनर्वास समिति के क्रियान्वयन से संबंध में परामर्श, समीक्षा और अनुश्रवण का कार्य करेगा। परिषद से संबंधित विभाग के मंत्री राज्य के मुख्य सचिव तथा संबंधित विभाग के सचिव होंगे। इस परिषद में राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में रखा जा सकता है। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन पुनर्वास परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएगी। सूचना का आदान प्रदान। विस्थापन पुनर्स्थापन पुनर्वास के संबंध में सभी सूचना प्रभावित व्यक्तियों का नाम, पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज के ब्यौरे को इंटरनेट पर सर्वाधिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इस सूचना से संबंधित ग्राम सभाओं, पंचायत आदि का अवगत कराया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत शामिल प्रत्येक मुख्य परियोजना के पुनर्स्थापन पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के लिए संबंधित विभाग में एक पर्यावलोकन समिति गठित करेगी। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में उग्रवाद और प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 सेंट्रल पॉलिसी। उग्रवाद वर्तमान समय में झारखंड नहीं बल्कि भारत की बृहद व्यापक समस्या। इसे देश की सुरक्षा में सबसे गंभीर आंतरिक चुनौती माना जाता है। झारखंड में वामपंथी उग्रवाद नक्सलवादी गतिविधियों की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ। वर्तमान समय में झारखंड के एमसीसी, लाडखंड, डीपीडी, जेपीसी अधिक कई वामपंथी उग्रवाद संगठन कार्यरत है। राज्य में लगभग 22 जिले उग्रवाद से प्रभावित आते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के प्रमुख सक्रिय नक्सली संगठन माकपा, माओवादी, रामाशंकर यादव। संपूर्ण राज्य 22 जिले पलामू, हजारीबाग, विशेष रूप से टिपसी, बिरजेश, सिमडेगा, पलामू, लोहरदगा, रांची, लातेहार, गुमला, जेएफसी, रामपति, लोहरदगा, हजारीबाग, लातेहार, गुमला, एसजेएम, रंजीत सिंह, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पीएलएफआई, दिनेश गोप, लातेहार, गुमला, रांची, लोहरदगा, खूंटी, पलामू, चतरा। राज्य में उग्रवाद के कारण राजनीति वामपंथ उग्रवाद के बीच आपसी प्रत्यक्ष गठजोड़, कमजोर अक्षम और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, झारखंड की अस्थिर और गठबंधनात्मक राजनीति, झारखंड का भौगोलिक बनावट, अधिकांश क्षेत्रों में उच्चावच जंगल, पर्वतीय विस्तार का पाया जाना, आदिवासियों की अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी की स्थिति, औद्योगिक विस्थापन जैसी समस्या, भूमि संबंधी विवादों का उत्पन्न होना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न हो पाना, कमजोर व खर्चीली न्याय प्रणाली, पुलिस का आधुनिकीकरण न होना। झारखंड में उग्रवाद की घटनाएं लगातार बढ़ती रही। ये घटनाएं न केवल आंतरिक सुरक्षा के मार्ग से बाधा बनकर खड़ी हुई, बल्कि झारखंड में आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर दी। परिणाम, झारखंड में खनिजों के अपार संसाधनों के बावजूद भी सुरक्षा एवं सड़क बिजली परियोजना की कमजोरी के कारण औद्योगिक विकास प्राप्त नहीं हो पाया। उपयुक्त परिस्थिति में राज्य सरकार ने वामपंथी उग्रवादियों के लिए मुख्यधारा में लाते हुए प्रत्यार्पण पुनर्वास की नीति 2009 में घोषणा की। नेक्स्ट है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 की मुख्य प्रावधान। प्रस्ताव नीति का उद्देश्य वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण पुनर्वास की योजना का उद्देश्य यह है कि वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों के समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग समिति गठन। प्रत्येक उग्रवादियों को प्रत्यार्पण के स्वीकार करने के संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति लिया जाए। इस समिति के अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक होंगे। अन्य सदस्य के रूप में जिला दंडाधिकारी तथा पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा एक पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट है पुनर्वास समिति गठन। प्रत्येक जिले में प्रत्यार्पण जिले के वाले उग्रवादियों की जिला दंडाधिकारी को अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की गठित होगी, जिसके सदस्य सचिव जिला पुलिस
अध्यक्ष होंगे उप विकास आयुक्त, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला के अग्रणी बैंक पदाधिकारी, समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी इसके सदस्य होंगे। जिला पुनर्वास समिति द्वारा प्रत्येक प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देकर पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा। उग्रवादी का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उग्रवादी की उम्र, उनकी समान शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, पुनर्वास हेतु उपलब्ध विकल्पों के संबंध में उसकी प्राथमिकता, प्रत्याशित पुनर्वास पैकेज की संभवता। जिला पुनर्वास समिति द्वारा चिन्हित किए गए व्यक्ति को पुनर्वास पैकेज हेतु पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार को अनुशंसा करेंगे। पुनर्वास पैकेज का स्वरूप। पुनर्वास पैकेज अंतर्गत निम्न प्रावधान है। पुनर्वास अनुदान 2.5 लाख रुपये 2,50,000 होगा, जिसमें 50,000 रुपये का भुगतान तत्काल प्रत्यार्पण के उपरांत किया जाएगा। शेष 2 लाख रुपये का भुगतान 2 बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त 1 वर्ष के बाद, दूसरी किस्त 2 वर्ष के बाद प्रत्यार्पित उग्रवादी गतिविधियों के छानबीन विशेष शाखा के लिए जाने पर पश्चात देय होगा। नेक्स्ट है कार्यशील नियमित आग्नेय पात्र गोला बारूद के साथ समर्पण करने वाले उग्रवादी को अतिरिक्त भुगतान रुपये तनख्वाह के अनुसार किया जाएगा। रॉकेट लॉन्चर LMG 1 लाख रुपये, AK 47, 56, 44, 74 राइफल, स्नाइपर राइफल 75,000 रुपये, 303 राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर 15,000 रुपये, रिमोट कंट्रोल डिवाइस 6,000 रुपये, वायरलेस सेट 2,000 रुपये, 1,000 रेंज के आधार 10,000 रेंज के 1,000 रुपये, ग्रेंड हैंडेड ग्रेनेड 2,000 रुपये, IED 2,000 रुपये, विस्फोटक सामग्री 2,000 रुपये। नेक्स्ट है पुनर्वास समिति द्वारा 3,000 रुपये प्रति माह खर्च पर 1 वर्ष तक व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विशेष परिस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि एक अतिरिक्त वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी। अधिकतम 4 डिसमल जमीन गृह निर्माण हेतु आवंटित की जाएगी। प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी का एक आवास निर्माण हेतु अधिकतम 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उग्रवादी उसके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में उग्रवादी स्वयं को, उसके पुत्र और पुत्रियों को मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर महिला उग्रवादियों को पुत्री और वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान की जाएगी। यदि प्रत्यार्पण करने के उग्रवादी के सिर पर उसके मारे जाने के गिरफ्तार होने पर कोई सरकारी इनाम घोषित हो तो समर्पण के उपरांत घोषित इनाम की राशि उन्हें प्रदान कर दी जाएगी। संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों को समर्पण करने की घोषित इनाम राशि के अनुरूप दी जाएगी। पोलित ब्यूरो संसद सदस्य, केंद्रीय कमेटी सदस्य, केंद्रीय सेना आयोग को 12 लाख रुपये, अल्टरनेट केंद्रीय कमेटी को 10 लाख रुपये, सॉरी 1 लाख रुपये, रीजनल ब्यूरो सदस्य, स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य को 1 लाख रुपये और अल्टरनेट स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य राज्य कमेटी को 8 लाख रुपये, रीजनल कमेटी सदस्य को 7 लाख रुपये, जोनल कमेटी सदस्य को 5 लाख रुपये, सब जोनल कमेटी सदस्य को 3 लाख रुपये, एरिया कमांड LOC सदस्य को 4 लाख रुपये, LG दस्ता कमांडर को 1 लाख रुपये, LG दस्ता सदस्य को 30,000 रुपये। समर्पण के उपरांत यदि समर्पणकर्ता को उग्रवादियों द्वारा मार दिया जाता है तो उसके परिवार को सरकारी संकल्प संख्या 423 दिनांक 23/2/2006 तथा 369 दिनांक 24/1/2008 के आलोक में लाभों का भुगतान किया जाएगा तथा 1 लाख रुपये का अनुदान उसके सुयोग्य आश्रित सरकारी नौकरी को दी जाएगी, भले ही मृतक प्रत्यार्पण एवं पूर्व आपराधिक इतिहास रहा हो। राष्ट्रीय सहकारी बैंक के स्वनियोजन हेतु 2 लाख रुपये तक के ऋण प्राप्ति की सहायता देगी। ऋण प्राप्त की राशि देय ब्याज के विरुद्ध सरकार 50% की सीमा तक अधिकतम 50,000 रुपये की राशि प्रतिपूर्ति करेगी अथवा शारीरिक मापदंडों को पूरा करने वाला प्रत्यार्पण उग्रवादियों को पुलिस गृह रक्षक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त कर विचार किया जा रहा है। महानिदेशक पुलिस महानिदेशक को विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शारीरिक मापदंड को शिथिल करने की शक्ति होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उग्रवादियों को 5 लाख के जीवन बीमा कराई जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रत्यार्पित उग्रवादियों को संपत्ति को उग्रवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की स्थिति में क्षति का आकलन पुनर्वास समिति द्वारा क्षतिपूर्ण की जाएगी। पुनर्वास पैकेज में अंतिम रूप से गृह विभाग झारखंड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि प्रत्यार्पणकर्ता कालांतर में पुनः
उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाता है तो पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत भुगतान सभी लाभ सरकार या बैंक यदि ऋण का भुगतान नहीं किया हो तो द्वारा स्वयं जब्त कर लिया जाएगा। परोक्ष रूप से प्रत्यापन करता है उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त होने की नहीं होने पर बिंदु पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होगा। न्यायालय संबंधी मामले प्रत्यापित उग्रवादियों के विरुद्ध लंबित जघन्य आपराधिक मामलों के विधि अनुसार निष्पादित किया जाएगा। अन्य अपराधों के लिए समर्पणकर्ता के प्ली वार्निंग का विकल्प होगा। प्रत्यापित उग्रवादी को अपना मुकदमा लेने के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क वकील की व्यवस्था की जाएगी। न्यायिक प्रावधान के तहत आवश्यकता शर्त पूरा करने की स्थिति में सरकार द्वारा राजशाही अप्रूवल बनाने एवं महिला एवं नाबालिग होने की स्थिति में प्रचलित विधि सम्मत करवाई जा सकती है। प्रत्यापित उग्रवादी में विरुद्ध लंबित मुकदमे के शीघ्र निष्पादन हेतु विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक की कोर्ट की गठित किया जाएगा। प्रत्यापित उग्रवादियों द्वारा उग्रवादी गतिविधियों से सम्मिलित होने के पीछे लंबित भू विवाद कारण होने की स्थिति में संबंधित भूमि विवाद मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध न्यायालय द्वारा कराया जाएगा। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इस योजना का कार्यान्वयन समीक्षा करेगी, आवश्यकता अनुसार संशोधन करेगी। राज्य सरकार में आवश्यकता अनुरूप विशेष परिस्थितियों में उपायुक्त प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति निहित रहेगी। वामपंथियों उग्रवादियों को सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नीति 2015 वामपंथी उग्रवादियों का प्रत्यापन पुनर्वास नीति उत्साहवर्धन आकर्षक बनाए जाने के हेतु राज्य सरकार द्वारा समय सीमा समीक्षा के उपरांत 2009 की नीति में संकल्प के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन किए गए जो निम्न है। नक्सलियों का श्रेणी से ए और बी श्रेणीकरण। ए श्रेणी को जोनल कमांडर उसके ऊपर स्तर के नक्सलियों को रखते हुए पुनर्वास अनुदान 5 लाख रुपये होगा, जिनमें 1 लाख रुपये का भुगतान तत्काल प्रत्यर्पण के उपरांत किया जाएगा। शेष 4 लाख रुपये का भुगतान 2 बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त 1 वर्ष के बाद, दूसरी किस्त 2 वर्ष के बाद प्रत्यापन उग्रवादी की गतिविधियों को छानबीन विशेष शाखा द्वारा किए जाने का बाद देय होगा। श्रेणी बी में जोनल कमांडर के नीचे स्तर के नक्सलियों को रखते हुए 2,50,000 रुपये रखा है, जिसमें 50,000 रुपये का भुगतान तत्काल प्रत्यर्पण के उपरांत किया जाएगा। शेष राशि 2 लाख रुपये का भुगतान 2 बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त 1 वर्ष के बाद, दूसरी किस्त 2 वर्ष के बाद प्रत्यापित उग्रवादी की गतिविधियों को छानबीन विशेष शाखा द्वारा देय होगा। आत्मसमर्पित नक्सली और उसके बच्चों को स्नातक स्तर की शिक्षा में शिक्षण शुल्क के रूप में अधिकतम 25,000 रुपये वार्षिक भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान प्रत्येक तिमाही के संबंधित शिक्षण संस्थाओं के अग्रिम रूप में किया जाएगा। आत्मसमर्पित नक्सलियों को अच्छे आचरण के आधार पर अनेक ऊपर चल रहे मुकदमे की पैरवी हेतु वकीलों पर उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय प्रतिपूर्ति व्यय हेतु राशि के भुगतान हेतु पुलिस मुख्यालय रांची द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को गृह विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड के विकास से जुड़ी अन्य नीतियाँ, जिसमें पहला है झारखंड की स्थानीयता नीति 2016। झारखंड सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2016 को राज्य गठन के 15 वर्षों के बाद स्थानीयता नीति घोषित की गई। इस नीति के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों तक राज्य के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों की सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई। इस नीति के तहत वैसे भारतीय नागरिकों को झारखंड के स्थानीय निवासी माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो। पहला, झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अपना पूर्वज के नाम पर गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उनकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होगी। नेक्स्ट है, किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्षों या अधिक अवधि से निवास करता हो, अचल संपत्ति अर्जित की हो, तो ऐसे व्यक्ति पति, पत्नी, संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो। झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि नियुक्त कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी एवं पति एवं पत्नी, संतान हो एवं झारखंड राज्य के निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो। भारत सरकार का पदाधिकारी, कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो, उनकी पत्नी, पति, संतान हो, झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता का प्रतिज्ञान करता हो। झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति, उसकी पत्नी, पति, संतान हो एवं झारखंड राज्य के निवास करने वाली प्रतिबद्धता का प्रतिज्ञान करता हो। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म झारखंड में हुआ
जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, झारखंड राज्य में निवासी करने की प्रतिबद्धता का प्रतिज्ञान करता हो। नेक्स्ट है झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014। राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2014 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया। अब जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत 5 अलग अलग किस्म के श्रेणियों के लाभुकों को लाभ दिया जाता था। इसके अंतर्गत APL, BPL, अंत्योदय जैसी श्रेणियों का विभाजन था, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने के बाद इन श्रेणियों को हटाकर सिर्फ 2 श्रेणियां निश्चित की गई। अंत्योदय श्रेणी, पूर्व अंत्योदय श्रेणी को बरकरार रखा गया, जिसमें प्रति माह प्रति परिवार 35 किलो अनाज दिया जाना है। जरूरतमंद लोगों का प्राथमिकता समूह, इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह देने की घोषणा की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत झारखंड में 86.48% ग्रामीण जनसंख्या, 60.20% शहरी जनसंख्या को आच्छादित किया जाएगा। इससे झारखंड में 2.65 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर उक्त अनुपात को सम्मिलित करने पर राज्य की 80.16% जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य को प्रति माह लगभग 1,40,000 टन खाद्यान्न की जरूरत होगी। लाभुकों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 के आधार पर की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को खाद्यान्न के रूप में सहायता देने का प्रावधान है। हालांकि झारखंड में पहले से जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय BPL अतिरिक्त BPL को 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 3 रुपये की दर से चावल उपलब्ध कराने पर लाभुकों को नुकसान होता है। इन बातों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने चावल एवं गेहूं की दर 1 रुपये किलो ही रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार अनुदान के रूप में करेगी। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले BPL परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त तथा लाभुकों को 50 पैसे प्रति लीटर केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इस नियम के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बच्चे के जन्म से 6 महीने तक आंगनबाड़ी में मुफ्त भोजन न्यूनतम 6,000 रुपये मातृत्व का लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड क्रय नीति 2014। प्रथम झारखंड क्रय नीति 2007 से 12 तक लागू थी। यह स्थानीय सूक्ष्म लघु उद्योग MSES को प्रोत्साहित करने में लिए बनाई गई थी। झारखंड प्रौद्योगिक नीति 2012 के पारा 18 में एक नई क्रय नीति का प्रावधान स्थानीय सूक्ष्म लघु उद्योग को सुरक्षा प्रदान के लिए किया गया था। इसी आलोक में नई क्रय नीति की घोषणा 2014 में की गई थी। झारखंड क्रय नीति 2014 का प्रमुख उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को विकास प्रोत्साहन करना, इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा लघु उत्पादों का क्रय करना, राज्य के सूक्ष्म लघु उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाना। झारखंड क्रय नीति के अंतर्गत मुख्य प्रावधान राज्य सरकार की विभाग, संस्थाएं, अनुदान प्रदान एजेंसियां राज्य के MSES उत्पाद को खरीदेंगे। नेक्स्ट है राजकीय विभाग एजेंसियों की ऐसी कंपनी जिसमें 50% से सरकार भागीदारी अपने कुल क्रय का 20% राज्य के MSE सेक्टर को 2 वर्ष तक खरीदारी करेगी। सूक्ष्म लघु उद्योग इकाइयों में निर्धारित वार्षिक क्रय लक्ष्य का उपलब्ध 20% ST/SC स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है। क्रय के लिए वस्तु और सेवाओं के लिए सूची में निर्धारण है, जिसमें कृषि औजार, स्टील, फर्नीचर, सौर लाइट, हैंडपंप उपकरण, स्टेशनरी, पेंट, मोमबत्ती जैसी 30 सूचियाँ शामिल है। झारखंड के क्रय नीति का लाभ केवल उन कंपनियों को मिलेगा जो झारखंड के सीमा क्षेत्र में स्थित हो या जिनका कार्यालय झारखंड में हो। नेक्स्ट है झारखंड की किफायती आवासीय नीति 2016। केंद्र सरकार की नीति हाउसिंग फॉर ऑल के तहत इसकी शुरुआत 2016 में की गई। इसका संचालन नगर विकास विभाग झारखंड सरकार करता है। इस नीति के तहत शहरवासियों को 1200 रुपये प्रति फीट स्क्वायर की दर से आवास मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत 3 लाख वार्षिक आय वाले अति कमजोर वर्ग EWS को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 300 फीट स्क्वायर का 3 से 6 लाख रुपये, निम्न आय वाले LIG लो इनकम ग्रुप को 600 फीट स्क्वायर आवास मुहैया कराया जाएगा। प्राइवेट डेवलपर्स तथा PP मोड्स पर विकसित की जाने वाले कॉलोनीज को EWS LIG के आवास पर आरक्षित होंगे। प्राइवेट डेवलपर्स 4,000 वर्ग मीटर की कॉलोनी में न्यूनतम 10% तथा 3,000 वर्ग मीटर की कॉलोनी में न्यूनतम 15% आवास अति कमजोर वर्ग का आरक्षित रखेंगे। नेक्स्ट है PPP मोड में विकसित होने वाली कॉलोनियों में सरकार जमीन के उपलब्ध कराएगी, परंतु कुल भूमि के 65% हिस्से का कॉलोनी का निर्माण करना होगा। नियमित
निर्मित कॉलोनियों में 50% हिस्सा EWS वर्ग के लिए आरक्षित होगा। शेष 35% जमीन पर बिल्डर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इस नीति के तहत 100 सदस्यों वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों के लिए आवासीय कॉलोनी बना सकती है। सरकार इसके लिए अनुदानित मूल्य पर जमीन और दूसरी सुविधाएं प्रदान करेगी। आवास खरीदने के लिए EWS LIG वर्ग को 6.5% ब्याज दर 15 वर्ष के अवधि के लिए 6 लाख रुपए कर्ज देने का प्रावधान भी है। निजी भागीदारी से होने वाले स्लम क्षेत्र में पुनर्वास में केंद्र 1 लाख रुपए तक का प्रति केंद्र मदद देगा। व्यक्तिगत आवास के निर्माण के मामले में अनुदान मद के प्रति लाभुक केंद्र की ओर से 1.5 लाख रुपए तथा राज्य की मदद से 75,000 रुपये अनुदान दी जाएगा। नेक्स्ट है, लाभुकों के बीच आवासों का वितरण लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति 2015। झारखंड कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य की दृष्टि से अपार क्षमता वाला प्रदेश है। यहाँ सब्जी एवं फल के साथ साथ मसाले और औषधीय पौधे भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अतः इस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित होने हेतु आवश्यकता अधिक है। झारखंड सरकार ने 1 सितंबर 2015 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की मंजूरी दी है, जो आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी होगा। नेक्स्ट है, इस नीति के तहत मुख्य उद्देश्य है प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, खाद्यान्न के दुरुपयोग को कम करना, संरक्षण करना, कोल्ड स्टोरेज भंडारण तथा अन्य तकनीकी आधारभूत संरचना का विकास करना, किसानों की आय को वृद्धि करना, कृषि पदार्थों और निर्यात को बढ़ाना, उत्पादों को वृद्धि करना आदि। सफलता के लिए कार्य योजना। सरकार उद्योगों को अनुकूल माहौल बनाने हेतु पूंजी निवेश करने के लिए कंपनियों को विशेष अनुदान रियायतों प्रदान करेगी। साथ ही निवेशक कंपनियों को कई प्रकार की सुविधाएं देगी, जैसे भूमि, बिजली, पानी सुरक्षा प्रदान करेगी। इस नीति के संचालन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता स्टेट लेवल एम्पावरमेंट कमेटी गठित करेगी, जिसमें 15 सदस्य होंगे। नेक्स्ट, इस नीति के तहत जो कंपनी उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव करेगी, उस पर आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 60 दिनों के भीतर उसे मिलने वाली रियायती अनुदान सहायता पर निर्णय किया जाएगा। नेक्स्ट है, इस नीति के तहत अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाई जाते हैं तो 5 करोड़ रुपए की लागत पर 35% अनुदान दिया जाएगा। अगर इकाई जनजातीय क्षेत्र में स्थापित की जा रही हो तो 5 करोड़ रुपए की लागत पर 45% तक वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। कुल अनुदान का 50% निर्माण कार्य पहले और 50% दूसरी किस्त वाणिज्य उत्पाद आरंभ होने के बाद दिया जाएगा, जिसका सत्यापन उद्योग निदेशालय करेगा। इस औद्योगिक इकाई के तहत वजन, छँटाई, पैकिंग, प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, मोबाइल शीतलक ट्रक, वितरण केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र का प्रस्ताव हो तो परियोजना लागत 2.5 करोड़ पर 2.5 करोड़ का सरकार 50%, जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 करोड़ की लागत पर 75% अनुदान दिया जाएगा। राज्य में 30 करोड़ की अधिक लागत पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परियोजना को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य निर्यात नीति 2015। झारखंड सरकार द्वारा 25 अगस्त 2015 को झारखंड निर्यात नीति लागू की जाएगा। इस नीति की प्रमुख विशेषता है, झारखंड में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार, भारत सरकार, RBI मिलकर कार्य करेगी। इस नीति के तहत अखिल भारतीय निर्यात में 2020 तक झारखंड का अनुपात 2% तक पहुंचाना है। राज्य सरकार की इस नीति की सफलता के लिए निम्न कदम उठाएगा। राज्य में आधारभूत संरचना का विकास करना, गुणवत्तापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद का निर्माण करना, रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सुविधा का निर्माण करना। नेक्स्ट, निर्यात वृद्धि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना, निर्यात जागरूकता के लिए औद्योगिक गलियारों को विकसित करना, एयर कार्गो को निर्यात को प्रोत्साहित करना, झारखंड के परंपरागत उत्पाद जैसे खनिज, हथकरघा, कृषि पर विशेष बल देना, निर्यात के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य एवं परिवहन विभाग का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के साथ बेहतर संपर्क विकसित करना, सूचना तकनीक प्रणाली जैसे इंटरनेट का उच्च क्षमता का विकास करना आदि। निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रोत्साहन दिया जाएगा। विद्युत शुल्क में छूट, सेज में स्थित IT, इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को जैव प्रौद्योगिकी में निम्न 100% निर्यात आयोग इकाइयों को 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा। निर्यात इकाइयों को प्राथमिकता के तौर पर भूमि का आवंटन, साथ ही भूमि के लागत का भुगतान 6 समान किस्तों के औद्योगिक क्षेत्र के प्राधिकरण करने की छूट होगी। बंदरगाहों को लदान के लिए परिवहन सहायता दी जाएगी, जो एक वर्ष में अधिकतम 10 लाख होगा। गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी शुल्क वापसी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपए होगी। सरकार की निर्यात निधि को बढ़ाने के लिए कई संस्थागत संरचनाओं का विकास किया गया है।
झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव, वित्त, उद्योग एवं परिवहन के प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। प्रत्येक 6 माह पर इसकी बैठक अवश्य आयोजित होगी। अधिकार प्राप्त समिति का गठन। इस समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे, जो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। क्षेत्रीय निर्यात प्रोत्साहन समिति। इस समिति के अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होंगे, जो समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। निर्यात संवर्धन एवं प्रोत्साहन समिति। इसकी देखभाल उद्योग निर्देशालय करेगा। इसका मुख्य कार्य निर्यातकों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। नोट: अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर स्थित बड़ी हजारीबाग में सरकार इनलैंड कंटेनर डिपो का स्थापित करेगी। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015। इसकी घोषणा 2015 में की गई। आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य राज्य में तीव्र औद्योगिकरण में रोजगार सृजन करना है। औद्योगिक पार्क वह क्षेत्र होता है जहाँ वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक आधारभूत औद्योगिक संरचना उपलब्ध रहती है। औद्योगिक पार्कों का निर्माण निजी संयुक्त उद्यम और निजी सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से की जाएगी, जो न्यूनतम 50 एकड़ में होगा। उसमें कम से कम 15 औद्योगिक इकाइयाँ होगी। राज्य सरकार ने 2 प्रकार के औद्योगिक पार्क की अनुमति दी है। एक सामान्य पार्क, दूसरा विशेष पार्क। किसी विशेष वस्तु एवं सेवाओं के लिए निर्मित किए गए पार्क को विशेष पार्क करते हैं, जैसे कपड़ा एवं परिधान पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर पार्क, जैव प्रौद्योगिकी हर्बल पार्क, रासायनिक एवं फार्मास्यूटिकल पार्क आदि। पार्क 2 प्रकार के होते हैं: निजी पार्क, संयुक्त उद्यम पार्क। निजी पार्क के संदर्भ में निम्न प्रावधान है। निजी औद्योगिक पार्कों में कम से कम 20% शेयर प्रमोटर होना आवश्यक है। निवेशक के आवेदन करने के उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी 60 दिनों के भीतर अनुमोदन निरस्त करने का निर्णय करेगा। निजी औद्योगिक पार्क न्यूनतम 50 एकड़ में होगी। इसमें न्यूनतम 15 औद्योगिक इकाइयाँ होगी। यदि औद्योगिक पार्क विशिष्ट क्षेत्र का हो तो न्यूनतम 10 एकड़ में होगी, जिसमें न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाइयाँ होगी। निजी संस्थाओं को भूमि की व्यवस्था खुद करनी होगी तथा यदि राज्य सरकार के पास भूमि उपलब्ध हो तो राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा न्यूनतम 30 वर्षों के लिए भूमि लीज पर आवंटित दी जाएगी। औद्योगिक पार्कों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता 10 वर्षों के लिए होगी। प्रत्येक 5 वर्ष पर उसका नवीनीकरण किया जाएगा। निजी औद्योगिक पार्कों पर आवंटित भूमि को कम से कम 60% उपयोग औद्योगिक इकाई के लिए करना होगा। 40% भूमि में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित होगा। शेष 40% भूमि पर आधारभूत संरचना अर्थात हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। निजी औद्योगिक पार्क आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य सरकार की कुल प्रोजेक्ट लागत 50%, जो अधिकतम 10 करोड़ होगा, वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। जबकि विशिष्ट निजी औद्योगिक पार्क के लिए कुल लागत 50%, जो अधिकतम 7 करोड़ रुपए की होगी, राज्य सरकार वित्तीय सहायता के तौर पर उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है निजी औद्योगिक पार्कों की अनुमति मिलने में 3 वर्ष के अंदर पूरा करना आवश्यक होगा। अगर समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं होता तो नियमों को तोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार इसका अधिग्रहण भी कर सकती है। संयुक्त उद्यम या पीपी मोड आधार पर निर्मित होने वाले औद्योगिक पार्कों का भी प्रावधान समान है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य एवं ऊर्जा नीति 2015। झारखंड राज्य में सौर ऊर्जा की विपुल संभावना मौजूद है। राज्य में सौर ऊष्मा वर्ष के 300 दिनों तक उच्च मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे 4.5 से 5.5 किलोवाट दैनिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र में सहायता के लिए से 2020 तक 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, राज्य की स्थिर प्रदूषण मुक्त स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना, स्थानीय विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन कर रोजगार सृजन करना। नेक्स्ट है सफलता के लिए कार्य योजना। यह सौर ऊर्जा निगमी नीति आयोग की 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इसके लिए 2003 में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना की गई। सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त बिजली का वितरण इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत किया जाएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सरकार फोटोवोल्टिक तकनीक, रूफ तापीय तकनीक पर बल देगी। सरकार का लक्ष्य है फोटोवोल्टिक तकनीक के जरिए 2100 मेगावाट, रूफटॉप तकनीक के लिए 500 मेगावाट, सौर तापीय ऊर्जा के माध्यम से 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करे। नेक्स्ट है सरकार फोटोवोल्टिक तकनीक के माध्यम से न्यूनतम 1 मेगावाट तथा रूफटॉप सोलर प्लांट के जरिए न्यूनतम 1 किलोवाट इकाइयाँ स्थापित करेगी। सरकार प्रति भूमि पर सौर पार्क लगाने की योजना कर रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जेडा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। रूफटॉप प्लांट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भवन, छात्रावास को सोलर प्लांट लगाएगी। भारत में सौर ऊर्जा से 4000
46 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे झारखंड की भागीदारी मात्र 16 मेगावाट है। सरकार सौर ऊर्जा से स्थापित होने वाली परियोजना को 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क छूट प्रदान करेगी। सरकार सोलर पावर प्लांट को ड्रीम उद्योग का दर्जा दिया है। अगर कोई व्यक्ति अपने छत पर सोलर प्लांट लगाता है तो सरकार उसको वाणिज्यिक कर में छूट देगी। सोलर प्लांट लगाने का उपकरण में सरकार वैट की छूट देगी। सोलर प्लांट इकाइयों को सरकार झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है झारखंड पर्यटन नीति 2015। झारखंड पर्यटन नीति घोषणा 2015 में की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता विकसित करना, पर्यटन गतिविधियों का विकास करना, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को सृजित करना, नए पर्यटन केंद्र की स्थापना करना, पर्यटन केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तारित करना। इस नीति को क्रियान्वयन करने के लिए वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी का गठन किया गया है। पर्यटन क्षेत्र को 4 स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। अल्पकाल में विकसित किए गए जाने वाले स्थल चयन, वृक्षारोपण गतिविधियों को बढ़ावा, पर्यटक गाइड का प्रशिक्षण, जलीय क्रीड़ा स्थल का विकास। नेक्स्ट है पर्यटन क्षेत्रों के लिए सरकार निम्न प्रकार के स्थलों को चिन्हित किया है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थल, पर्वतीय प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल, वन क्षेत्र के बाह्य परिधि वाले स्थल, जलप्रपात और सीमावर्ती स्थल, झील जलाशय आर्द्रभूमि के निकटवर्ती स्थल, चिकित्सीय सुविधा वाले स्थल। पर्यटन स्थल पर बहाल की जाने वाली सुविधाएं, प्राइवेट गेस्ट हाउस का निर्माण, टूरिस्ट लगेज हॉस्टल शेल्टर हाउस का निर्माण, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का निर्माण, प्रदूषण रहित जलीय बोट और सांस्कृतिक क्रीड़ा केंद्रों का विकास, हर्बल धरोहर केंद्रों का विकास, पर्यटन स्थल पर सीधी सड़क निर्माण, स्वच्छता चिकित्सा सुविधा बहाली आदि। झारखंड फिल्म नीति 2015। झारखंड फिल्म नीति की घोषणा 2015 में की गई। इसके तहत राज्य सरकार ने झारखंड फिल्म विकास निगम का गठन किया है। राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई है। झारखंड सरकार की फिल्म टेलीविजन संस्थान संगीत नाट्य अकादमी का विकास करेगी। सरकार ने फिल्मों के निर्माण के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई प्रकार की रियायतों की घोषणा भी की, जैसे मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने घोषणा की कि सरकार इस नीति के तहत बनने वाले मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को पहले वर्ष 100%, दूसरे और तीसरे वर्ष 75%, चौथे वर्ष 5वें वर्ष निर्माण में 50% ग्रांट देगी। सरकार पुराने सिनेमाघरों आधुनिकीकरण पर भी 50% अनुदान देगी, बशर्ते सिनेमाघर डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम को बढ़ावा दे, सौर संचालित छवि गृह बनाए। झारखंड सरकार झारखंड में होने वाली फिल्मों की शूटिंग पर मनोरंजन कर छूट देगी। जिस फिल्म की 50% शूटिंग झारखंड में हुई हो, उसकी आगामी 6 महीनों तक 50% मनोरंजन कर में छूट देगी। जिस फिल्म में 75% फिल्म शूटिंग झारखंड में हो, तो आगामी 6 माह तक 75% मनोरंजन कर में छूट देगी। सरकार सिनेमा हॉल के निर्माण हेतु नगर प्राधिकरण के माध्यम से भूमि का आवंटन करेगी। 30% भूमि उपयोग वाणिज्य कार्यों के लिए किया जा सकेगा। झारखंड में सिनेमाघरों को उद्योग को दर्जा दिया गया है। फिल्म विकास निधि का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य में निर्मित फिल्मों का वित्त पोषण भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट, फिल्म विकास निधि फंडिंग हेतु सिनेमा टिकटों पर 2% से अधिभार लगाया जाएगा। क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए नागपुरी, खोरठा आदि राज्य क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को सरकार 50%, हिंदी और अन्य भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को सरकार 25% तक अनुदान देगी। राशि की दृष्टि से राज्य में दो तिहाई शूटिंग हुई फिल्मों को 2 करोड़ तथा 50% शूटिंग हुई फिल्मों को 1 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये का वार्षिक निधि आवंटित किया है। जो फिल्में राज्य के पर्यटन स्थल में प्रसारित करेंगे 50 लाख का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने झारखंड फिल्म नीति 2015 के रोजगार वृद्धि हेतु झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति 2017 को भी मंजूरी प्रदान की है। झारखंड स्टार्टअप नीति 2016। झारखंड में नई पीढ़ी की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने रोजगार परक बनाने के लिए झारखंड सरकार ने स्टार्टअप नीति 2016 की शुरुआत की। इस नीति का उद्देश्य 5 वर्ष अर्थात 2021 तक झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बनाना है। इस नीति के प्रमुख प्रावधान में 2021 तक 1000 सीधे स्टार्टअप, 1500 वर्चुअली स्टार्टअप कार्यक्रम का कार्य किया जाएगा। राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए आईटी विभाग ने 250 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा पीपीपी मोड पे पैसे की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में 10 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए 50-50 लाख रुपए का अनुदान आगामी 5 वर्षों तक दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए भूमि संबंधी आवश्यकता को पूरी करने हेतु 1 लाख वर्ग फीट भूमि का तुरंत व्यवस्था की जाएगी। पीपी मोड पर स्टार्टअप के आगे बढ़ाने वाले
कोष फंड ऑफ फंड्स निर्मित किया जाएगा। स्टार्टअप नीति 2016 के अनुसार किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो नए विचार अवधारणा देंगे अनुदान हेतु चयन के लिए आवेदन दे सकते हैं। स्टार्टअप के लिए चयन का कार्य राज्य मूल्यांकन बोर्ड करेगा। चयनित व्यक्ति समूह अधिकतम 3 सदस्य 5,000 माह दिया जाएगा, जबकि महिला और दिव्यांग व्यक्ति होने पर उसे 2,000 रुपये अतिरिक्त निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। चयनित में चुने गए विचार स्टार्टअप को अधिकतम 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी 2 वर्षों की अवधि के लिए निःशुल्क इंक्यूबेशन सेंटर उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार इसके लिए सेंट्रल इंक्यूबेशन लैब स्थापित करेगी, जो हब यूनिट के रूप में काम करेगी। सेंट्रल इंक्यूबेशन लैब हाइब्रिड संस्थान की तरह काम करेगा, जिसका कार्यस्थल बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रशिक्षण नेटवर्क, बाजार शोधन, लेखांकन, वित्तीय न्यायिक प्रबंधन, बौद्धिक संपदा प्रबंधन आदि से जुड़े होंगे। स्टार्टअप नीति के लिए राज्य सरकार 2 तरह की कोष बनाएगी। नेक्स्ट, झारखंड वेंचर कैपिटल फंड वर्ष 2050 यह 250 करोड़ रुपये से बनेगा। प्रथम वर्ष 50 करोड़ रुपये और आगामी 4 वर्षों में 50 करोड़ रुपये जमा होंगे। यह कोष के रूप में कार्य करेगा। इसके देखभाल के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी गठित होगी। झारखंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड इसे राज्य सरकार 50 करोड़ रुपये फंड से गठित करेगी, जिसका उपयोग सेंट्रल इंक्यूबेशन लैब चलाने, एकेडमिक संस्थाओं, इंक्यूबेशन सेंटर खोलने जैसे आधारभूत संरचना में खर्च किया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप नीति से जोड़ने हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता पर आधारित सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। यह प्रशिक्षण 6 सिद्धांत पर कार्य करेगा। 6 कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंटेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कॉन्फिडेंस। स्टार्टअप के लिए झारखंड सरकार सभी प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन देगी, जैसे वैट टैक्स में छूट, भूमि खरीद के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट, रजिस्ट्रेशन फी 100% छूट। साथ ही IIT सेज, IIT पार्क जैसे स्टार्टअप के लिए कार्यालय बनाने हेतु लीज पर की गई भूमि के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। 5 लाख रुपये की वार्षिक होगी आगामी 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है झारखंड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2016। झारखंड सरकार ने इस नीति की घोषणा 2016 में की। वर्तमान समय में यह क्षेत्र विश्व का सबसे तेजी से उभरता हुआ उद्योग है। वर्ष 2020 तक भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्माण 80 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने इस नीति की घोषणा की है। नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना है। अगले 10 वर्षों में न्यूनतम 50 ESDM इकाइयों का निर्माण करना है। इस उद्योग को विनिर्माण हेतु कच्चे माल उपकरण की आपूर्ति के लिए श्रृंखला का निर्माण करना। भारत सरकार के लक्ष्य 2020 तक 80 बिलियन निर्यात में झारखंड का भागीदारी कम से कम 2 बिलियन सुनिश्चित करना। बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट अधिकार में व्यापार और सुरक्षा को प्रोत्साहित करना। इस उद्योग के लिए आवश्यक मानव संसाधन का प्रशिक्षण करना है। ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त सामग्री का निर्माण करना। इस नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु सरकार ने घोषणा की है। राज्य सरकार रांची, जमशेदपुर, धनबाद में न्यूनतम 200 एकड़ भूमि पर 3 नए ESDM नवाचार हब बनाएगा, जो कंपनियां स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग करेगी। अन्य उसे कई प्रकार के वित्तीय अनुदान दिए जाएंगे। निवेशकों को सरकार जरूरत के अनुसार भूमि उपलब्ध कराएगी। सरकार सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधा विकसित करेगी। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले अनुदान निम्नवत होंगे। प्रत्येक इकाई की स्थापना कुल पूंजी लागत का अधिकतम 20% अनुदान दिया जाएगा। सभी ESDM इकाइयों का आयकर छूट 5 वर्ष तक दी जाएगी। ESDM इकाइयों को स्टाम्प कर, स्थानांतरण कर, पंजीकरण कर में छूट दी जाएगी। IT इकाई उद्योग विभाग में अंतर्गत पंजीकृत हो, कच्चे माल को ढुलाई पर नहीं लिया जाएगा। रांची, जमशेदपुर, धनबाद ESDM में इकाई अगर विदेशों में कच्चा माल मांगती है तो वाणिज्य कर पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। IT सेक्टर में निवेश की प्रक्रिया तेज करने पर सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया गया है। सोलर पावर प्लांट को डीम्ड इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। इन इकाइयों को आरंभिक 10 वर्ष तक विद्युत कर में मुक्त रखा गया है। यदि आवासीय उपभोक्ता रूफटॉप सोलर तकनीक का प्रयोग करता है तो उन्हें वाणिज्य कर से छूट प्रदान की जाएगी। राइट टू सर्विस एक्ट 2011 आम जनता से यह अधिकार है कि कुछ सार्वजनिक सेवाओं को तय समयावधि में पाने का हक रखती है। सेवा का अधिकार कहलाता है। इसके तहत तय समय सीमा के काम निपटारा करना संबंधित अधिकारियों को बाध्यता होती है। समय सीमा के अंदर सेवा नहीं उपलब्ध कराने के अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। झारखंड सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट सेवा का कानूनी अधिकार कानून 2011 में लागू किया। इस एक्ट के आरंभ में 54
सेवाओं को शामिल किया गया था, परंतु वर्तमान समय में कुल 172 सेवाएं शामिल की गई जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर निष्पादन किया जाना आवश्यक माना गया। इस कानून के तहत अगर कोई अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं सुनिश्चित नहीं कर सकता तो उसे 500 से 5,000 रुपये तक दंड प्रावधान है। यह राशि दोषी अधिकारी के वेतन के काटे जाने तक का प्रावधान है। कुछ मामलों में प्रतिदिन दर को 250 रुपये अतिरिक्त काटे जाने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम राशि 5,000 हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइट टू सर्विस एक्ट 2011 की अधीन समय सारणी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की उपासना वीडियो 21 समय सीमा 21 दिन। प्रथम अपीलीय अधिकारी एसडीओ, दूसरा डीसी। छात्रवृत्ति आवेदन की स्वीकृति प्रिंसिपल 45 दिन, बीओ और डीसी। एलटी विद्युत कनेक्शन कार्यपालक अभियंता 30 दिन, अधीक्षण अभियंता महाप्रबंधक। बिजली बिल सुधार सहायक अभियंता 24 घंटा, कार्यपालक अभियंता अधीक्षण अभियंता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत प्रभारी डॉक्टर 3 दिन, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सिविल सर्जन। जाति प्रमाण पत्र बीडीओ सीओ 30 दिन, एसडीओ फिर डीसी। आवासीय प्रमाण पत्र बीडीओ सीओ 30 दिन, एसडीओ फिर डीसी। आय प्रमाण पत्र बीडीओ सीओ 30 दिन, एसडीओ डीसी। फिर है ड्राइवरी लाइसेंस डीटीओ 1 माह, आरटीए सचिव प्रमंडलीय आयुक्त। ड्राइवरी लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदलना डीटीओ 1 माह, आरटीए सचिव प्रमंडलीय आयुक्त। वाहन अस्थायी निबंध डीटीओ 1 सप्ताह, आरटीए सचिव प्रमंडलीय आयुक्त। रजिस्ट्रेशन नवीकरण डीटीओ 1 सप्ताह, आरटीए सचिव प्रबंधीय आयुक्त। निबंधन रद्द करना डीटीओ 1 माह, आरटीए सचिव प्रबंधीय आयुक्त। जन वितरण प्रणाली का दुकान का लाइसेंस जारी करना एसडीओ 30 दिन, डीसी प्रमंडलीय आयुक्त। नया राशन कार्ड बनाना एसडीओ 60 दिन, डीसी प्रमंडलीय आयुक्त। दवा दुकान का लाइसेंस अनुज्ञप्ति पदाधिकारी 30 दिन, सिविल सर्जन औषधि नियंत्रण। खाद खुदरा दुकान का लाइसेंस जिला कृषि पदाधिकारी 30 दिन, संयुक्त निदेशक कृषि प्रमंडलीय आयुक्त। दुकान का निबंधन प्रमाण पत्र श्रम अधीक्षक 30 दिन, सहायक अधीक्षक उप श्रमायुक्त। ईटा भट्टा का लाइसेंस जिला खनन पदाधिकारी 30 दिन, उप निदेशक खान। नेक्स्ट है कर्सर चलाने वाले लाइसेंस जिला खनन पदाधिकारी 30 दिन, उप निदेशक खान। आरा मशीन का लाइसेंस प्रमंडलीय वन पदाधिकारी 30 दिन, वन रक्षक वन पर रक्षक। पासपोर्ट का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट थाना प्रभारी 7 दिन, अनुमंडल पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक। हथियार लाइसेंस निर्गत पुलिस सत्यापन रिपोर्ट थाना प्रभारी 7 दिन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक। चरित प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन रिपोर्ट थाना प्रभारी 7 दिन, अनुमंडल प्रदूषण पुलिस पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक। होल्डिंग निर्धारण कार्यपालक पदाधिकारी 45 दिन, नगर आयुक्त प्रमंडलीय आयुक्त। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।